हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप सभी का फ्री स्टेनो यूट्यूब चैनल आशुलिपिक पर। तो आज के इस लेसन में हम कुछ और शब्द चिन्हों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला शब्द आ जाता है कम और क्या। ये दो शब्द आ जाते हैं, तो इन दोनों शब्दों के लिए एक ही शब्द चिन्ह है, वो है ये। जिस प्रकार हम क लिखते हैं, एक आड़ी रेखा लिखते हैं बाएं से दाएं। जैसे क लिखते हैं बाएं से दाएं, एक आड़ी रेखा होती है, सीधी आड़ी रेखा, तो वो दर्शाती है कम और क्या को। क्योंकि जब हम पूरा वाक्य लिखेंगे तो उसमें जैसे हम इस प्रकार एक लाइन खींच देंगे तो इसमें हम कंफ्यूज होंगे ही नहीं, क्योंकि बीच में क तो आने से रहा, सिर्फ क तो होगा नहीं। तो इसलिए ये एक पूरा शब्द चिन्ह हो जाएगा, या तो कम होगा या क्या होगा। और इन दोनों में से कौन सा शब्द है वो हम वाक्य पढ़कर अनुमान लगा देंगे कि इन दोनों में से कौन सा शब्द है। अब जैसे नेक्स्ट शब्द है किया। किया हम किस प्रकार से लिखेंगे? ऐसी ही एक आड़ी रेखा, जैसे हमने कम और क्या में एक आड़ी रेखा बनाई दो लाइनों के बीच में, उसी प्रकार ऐसी ही एक आड़ी रेखा हम बनाएंगे लाइन पर, नीचे वाली लाइन पर एक आड़ी रेखा बनाएंगे, तो वो हो जाएगा किया। और हाँ हम किस प्रकार से लिखेंगे? इस लाइन के ऊपर हम इस प्रकार का चिन्ह बनाएंगे, जैसे हम ह बनाते हैं वैसा ही बनाएंगे। जैसे कि हम ह बनाते हैं तो ह बनाते टाइम एक मोटा सर्कल बनाते हैं लाइन पर और इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ये होता है ह। लेकिन जब हम हाँ बनाएंगे तो एक छोटा सा सर्कल होगा लाइन के ऊपर, लाइन पर टच नहीं करेंगे, लाइन के ऊपर एक छोटा सा सर्कल होगा, इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे, ये हो गया हाँ। इसी प्रकार अब हम बनाएंगे लाइन पर एक छोटा सा सर्कल और इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे। ये जो शब्द चिन्ह होगा ये हुआ, हुई, हुए या फिर होता या होना, इनमें से कोई एक शब्द का शब्द चिन्ह ये बनेगा। और वो हम किस प्रकार पता लगाएंगे? पूरा वाक्य पढ़कर। वाक्य में जो भी शब्द सेट होगा उसको हम इन शब्दों में से कोई एक शब्द पढ़ लेंगे, तो इस प्रकार हम अनुमान लगा लेंगे कि कौन सा शब्द है यहां पर। अब है तुम। तुम हम किस प्रकार से लिखेंगे? तुम हम लिखेंगे इस प्रकार एक छोटा सा चिन्ह बना देंगे, ये हो गया तुम। फिर तुमने। तुमने हम किस प्रकार लिखेंगे? हम इसी प्रकार का एक तुम का चिन्ह बनाएंगे और फिर इसको इस डैश ले जाएंगे इस दिशा में एक ऊपर की ओर डैश ले जाएंगे। अब तुम्हें हम किस प्रकार लिखेंगे? इसी प्रकार तुम लिखा और इसको ऊपर की ओर ले गए, इसको ले जाएंगे हम सीधा ऊपर की ओर। अब तुमने और तुम्हें में ये अंतर जानना बहुत ही जरूरी है। तुमने में ये जो लाइन जा रही है तुम बनाने के बाद, ये जा रही है इस डायरेक्शन में, और तुम्हें में ये लाइन जा रही है ऊपर की ओर। जैसे कि तुमने में जा रही है तिरछी डायरेक्शन में, तुम्हें में जा रही है ऊपर की ओर। फिर है तुम्हारा। तुम्हारा हम इस प्रकार लिखेंगे, ये हो गया तुम्हारा। अब है तुमको। तुमको हम किस प्रकार लिखेंगे? जैसे तुम का चिन्ह बनाया और ये जो लाइन है, इसी लाइन के साथ में एक डैश लग जाएगा इसके साथ में, ये हो गया तुमको, यानी कि इस डायरेक्शन में। एक बार मैं आपको एक बड़ा चिन्ह बनाकर बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। जैसे कि हमने तुम लिखा तो ये वाला चिन्ह बनाया, तुमने लिखेंगे तो ये वाला चिन्ह बनाएंगे, फिर तुम्हें लिखेंगे जब तो ये वाला चिन्ह बनाएंगे। अब तुम्हारा होगा तो ये है तुम्हारा। फिर है तुमको, ये लिखा हमने तुमको। ये मैंने चिन्ह बड़े बनाए हैं, आपको इस तरह बड़े चिन्ह नहीं बनाने हैं, छोटे चिन्ह ही बनेंगे इन शब्द चिन्हों के लिए। बड़े चिन्ह किनके लिए बनेंगे? जो हमने पहली लाइन में पढ़ा, कम, क्या, फिर किया, हाँ और हुआ। तो इनके लिए जो शब्द चिन्ह बनेंगे वो तो होंगे बड़े। और ये तुम, तुमने, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, इनके लिए जो शब्द चिन्ह बनेंगे वो बनेंगे बिल्कुल छोटे। अब शब्द चिन्ह आ जाएगा उन। उनके लिए हम शब्द चिन्ह बनाएंगे इस प्रकार, ये हो गया उन। अब है उनने। ये उन बनाया और इसको इस डायरेक्शन में लेके आ गए, यानी कि ये डायरेक्शन ध्यान रखनी है आपको, इस डायरेक्शन में वापस लाइन लेके आ गए, ये हो गया उनने। फिर जब उन्हें हम लिखेंगे तो इसी प्रकार उन लिखा और नीचे की तरफ लाए, यानी कि नीचे की डायरेक्शन में हम लाइन को लेके आ गए, तो ये बन गया उन्हें। उनका हम किस प्रकार लिखेंगे? सबसे पहले उनका चिन्ह बना देंगे और इस लाइन को इस डायरेक्शन में लाएंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में, ये हो गया उनका। अब है उनको। ये उन बनाया, लाइन को सीधा ले गए, ये हो गया उनको। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे जो पहली लाइन में हमने जो ये शब्द चिन्ह बनाए हैं, ये शब्द चिन्ह बड़े बनेंगे। आपको इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वाक्यों में ये शब्द आएंगे, जैसे ये क है या फिर ये क है, इसको क या घ
ऐसे आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब वाक्य में आएंगे तो एक अक्षर तो आएगा नहीं, पूरा शब्द ही आएगा। तो इस प्रकार आप इनको पहचान सकते हैं कि ये कम, क्या या फिर किया, कौन सा शब्द चिन्ह है। इसी प्रकार जैसे हुआ, हुई, हुए, होता, होना, इनके लिए सिर्फ एक ही शब्द चिन्ह है। और ये सारे जो चार शब्द चिन्ह है ये तो है बड़े, और इसके बाद हमने तुम, उन, ये जो सब शब्द चिन्ह हमने पढ़े हैं इनको हम छोटा ही बनाएंगे। अगर आज के इस लेसन में आपको इन शब्द चिन्हों के बारे में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। आपको इनकी प्रैक्टिस कम से कम 5 से 10 बार करनी है, और इतनी प्रैक्टिस तो आपको सभी शब्द चिन्हों की करनी है कि आपको सारे शब्द चिन्ह आसानी से याद हो जाए, और जब हम स्टेनो लिखे तो आप इन शब्द चिन्हों को पहचान पाए और हिंदी के शब्दों को स्टेनो में आसानी से लिख पाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद और प्रैक्टिस करते रहिए।